राधे कृष्ण राधे कृष्ण। सर्व सारोपनिषद। ओम। ब्रह्म हम दोनों गुरु शिष्य का साथ ही रक्षण करें, हम दोनों का पालन करें, हम दोनों एक साथ पराक्रम करें, हम दोनों का विद्या अध्ययन तेजस्वी हो, हम किसी से द्वेष न करें। ओम शांति शांति शांति। बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, विद्या क्या है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरीय चार अवस्थाएं क्या हैं, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय ये पांच कोश क्या हैं, कर्ता जीव पंचवर्ग क्षेत्रज्ञ साक्षी कुटुंब अंतर्यामी का अर्थ क्या है, जीवात्मा परमात्मा माया क्या है। आत्मा ईश्वर और जीव रूप है, फिर भी जो आत्मा नहीं है ऐसे शरीर में जीव को अहम भाव हो जाता है, वही जीव का बंधन है। इस अहम भाव का निकल जाना यही मोक्ष है। इस अहम भाव को जो उत्पन्न करता है वह विद्या है, और जिससे अहम भाव निकल जाता है वह विद्या है। सूर्य आदि देवताओं की शक्तियों के द्वारा मन बुद्धि चित्त अहंकार और 10 इंद्रियां, इन 14 द्वारा जिस अवस्था में आत्मा शब्द स्पर्श आदि स्थूल विषय ग्रहण करती है उसे आत्मा की जागृत अवस्था कहते हैं। शब्द आदि स्थूल विषय न होने पर भी जागृत अवस्था के शेष रह गए वासना के कारण मन बुद्धि आदि 14 करणों द्वारा शब्द आदि वासना में विषयों को जीव ग्रहण करता है, उस अवस्था को आत्मा की स्वप्न अवस्था कहते हैं। इन 14 इंद्रियों के शांत बन जाने पर जिस अवस्था में विशेष ज्ञान नहीं होने से शब्द आदि विषयों को ग्रहण नहीं करते हैं, उस समय की आत्मा की अवस्था को सुषुप्ति कहते हैं। इन तीनों अवस्थाओं की उत्पत्ति और लय का जानने वाला, स्वयं उत्पत्ति और लय से निरंतर परे रहने वाला ऐसा जो नित्य साक्षी चैतन्य है वही तुरीय चैतन्य, और उसकी अवस्था का नाम तुरीय है। अन्न से बनने वाले कोषों के समूह रूपी संसार को, शरीर को अन्नमय कोष कहते हैं। प्राण आदि 14 प्रकार की वायु इन 2 कोषों के भीतर रहने वाली मन आदि 14 इंद्रियों द्वारा जब आत्मा शब्द आदि विषयों का विचार करती है तो उसे मनोमय कोष कहते हैं। आत्मा इन तीनों कोषों के साथ संयुक्त होकर बुद्धि द्वारा जो कुछ जानती है उसके बुद्धिमय स्वरूप को विज्ञानमय कोष कहते हैं। इन 4 कोषों के साथ आत्मा बरगद के बीज में वृक्ष की तरह अपने कारण स्वरूप अज्ञान में रहती है, उसे आनंदमय कोष कहते हैं। सुख दुख की दृष्टि के अंतर से रुचिकर वस्तु की जो इच्छा होती है वह सुख वृद्धि, और अरुचिकर वस्तु की कल्पना है वह सुख बुद्धि है। सुख को प्राप्त करने और दुख को त्यागने के लिए जीव जो क्रियाएं करता है उन्हीं के कारण उसे कर्ता कहते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये 5 विषय सुख दुख के कारण हैं। पुण्य और पाप कर्मों का अनुसरण करने वाला आत्मा प्राप्त हुए शरीर के संयोग को अप्राप्त की तरह समझने लगता है, तब उसे उपाधि युक्त जीव कहते हैं। मन आदि प्राण आदि इच्छाओं आदि सत्व आदि और पुण्य आदि के 5 समूहों को पंचवर्ग कहते हैं। इन 5 वर्गों के धर्म वाला बनकर जीवात्मा बिना ज्ञान के बिना छुटकारा नहीं पा सकता। मन आदि सूक्ष्म तत्वों की उपाधि जो आत्मा को सदैव लगी रहती है उसे लिंग शरीर कहते हैं। वही हृदय की ग्रंथि है, उसमें जो चैतन्य है वो क्षेत्रज्ञ कहलाता है। ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय की उत्पत्ति लय को जानने वाला, फिर भी स्वयं उत्पत्ति और लय से रहित आत्मा साक्षी कहलाता है। ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सब प्राणियों की बुद्धि में रहने वाला, उनके स्थूल सूक्ष्म आदि देहों का नाश होने पर जो शेष रहा दिखलाई देता है वह कुटस्थ कहा जाता है। इन कुटस्थ आदि उपाधि के भेदों में से स्वरूप लाभ के लिए जो आत्मा शरीर में माला के धागे के तरह पिरोया जान पड़ता है वह अंतर्यामी कहलाता है। सत्य ज्ञान आनंद आनंद रूप स्वरूप आदि से रहित, कड़ा मुकुट आदि की उपाधि से रहित, केवल सोना जैसा ज्ञान
और चैतन्य रूप आत्मा जब भासमान होता है तब उसे त्वम नाम से पुकारा जाता है। ब्रह्म सत्य, अनंत और ज्ञान रूप है। जो अविनाशी है वह सत्व कहा जाता है। देश काल वस्तु आदि निमित्तों का नाश होने पर भी जिसका नाश नहीं होता वही अविनाशी है। उत्पत्ति और विनाश रहित नित्य चैतन्य का ज्ञान कहते हैं। मिट्टी से बनी वस्तुओं में मिट्टी की तरह, सुवर्ण आभूषणों में सोने की तरह, सूत की वस्तुओं में सूत की तरह समस्त सृष्टि से पूर्ण और व्यापक बना हुआ जो चैतन्य है वह अनेक कहलाता है। जो सुखमय चैतन्य स्वरूप अपरिमित आनंद का समुद्र है और शेष सुख का स्वरूप है वह आनंदमय कहलाता है। ये चारों अर्थात सत्व, ज्ञान, अनंत, आनंद वस्तु जिसके लक्षण है देश काल वस्तु आदि निमित्तों के होने पर भी जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता उसी को तत्पदार्थ अर्थात परमात्मा कहते हैं। ये दोनों त्वम और तत् उपाधि वाले भेदों से पृथक आकाश की तरह सूक्ष्म और केवल सतरूप तत्व पर ब्रह्म कहलाता है। जो अनादि तो है पर जिसका अंत हो जाता है, जो न असत न सद स्वरूप सबसे अधिक विकार रहित दिखाई देने वाली शक्ति है उसे माया कहते हैं। उसका वर्णन इसके अतिरिक्त और किसी प्रकार से नहीं किया जा सकता। यह माया अज्ञान रूप तुच्छ और मिथ्या है, पर मूढ़ मनुष्यों को तीनों कालों में वह वास्तविक ही जान पड़ती, इसलिए यह कहकर कि ऐसी है उसका यथार्थ रूप समझाया नहीं जा सकता। मैं उत्पन्न नहीं होता हूँ, मैं 10 इंद्रिय रूप नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, नित्य अहंकार भी नहीं हूँ। मैं तो सदैव बिना प्राण और मन के शुद्ध स्वरूप हूँ, बिना बुद्धि का साक्षी हूँ, भोक्ता भी नहीं हूँ, परंतु केवल प्रकृति का साक्षी हूँ। समीप्त के कारण देह आदि के संकेतपन का आभास बात होता है और वह वैसी ही क्रिया करते हैं। मैं तो स्थिर, नित्य, सदैव आत्म स्वरूप शुद्ध ज्ञान में निर्मल आत्मा हूँ। मैं प्राणियों में साक्षी रूप व्याप्त हो रहा हूँ, इसमें संशय नहीं। मैं समस्त वेदांत द्वारा जाना गया ब्रह्म ही हूँ। मैं आकाश, वायु आदि जान पड़ने वाली वस्तु नहीं हूँ। मैं रूप नहीं हूँ, नाम नहीं हूँ, कर्म नहीं हूँ, वरन केवल सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ। मैं देह नहीं हूँ, फिर मुझे जन्म मरण कहाँ से हो। मैं प्राण नहीं हूँ, फिर मुझे भूख प्यास कैसे लगे। मैं मन नहीं हूँ, मुझे शोक मोह किस बात का हो। मैं कर्ता नहीं हूँ, मुझे बंधन मोक्ष क्यों हो। इस प्रकार का यह रहस्य है। राधे कृष्ण, राधे।